गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुधांशु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो वीकली में RWA का मॉक टेस्ट होता है 2 अगस्त का, उसका मैथ का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। अगर आप पिछला भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आने वाला जो भी SSC GD का एग्ज़ाम है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अहम योगदान होता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी RWA द्वारा मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में डाला जा रहा है उस सारा का सॉल्यूशन मैं इस यूट्यूब चैनल पे कराने वाला हूँ। मैथ का भी और रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 70 तथा 80 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। जैसे 70 के बाद एक 71 है, उसके बाद 71 के बाद 73 है, और 73 के बाद कितना है 79 है। बस यही 3 ऐसी संख्या है जो 70 और 80 के बीच में किसी अन्य संख्याएं से नहीं कटती हैं, तो 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अब दोनों प्रश्न देखते हैं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज से 3 वर्ष बाद, देखिए राशि कितना है 2583 की राशि है, और किस्त में चुकाना है। ये किस्त का सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो यहाँ पे सबसे पहला किस्त कितना है मान लेते हैं 100 का, और 5% रेट है तो दूसरा किस्त हो जाएगा 105 का, और तीसरा हो जाएगा 110 का, ठीक है। और तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 315। और ये 315 रुपये की राशि है जो हमको चुकानी है। टोटल कितना दिया हुआ है 2583, ठीक है। अब बताना है किस्त कितना का होगा, तो हम किस्त कितना माने थे 100, तो 100 का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। 2583 बटा 315, यहाँ पर कितना से गुना कर देंगे 100 से, और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ इसको काटने के लिए सारा ऑप्शन 8 से स्टार्ट है, ठीक है। तो पहले 8 से ही करते हैं, तो इसको 8 से काटेंगे तो 8 3 का 24, ठीक है। 2400 रुपये हो जाएगा, और 15 8 120, 2400 और 120 2520 हो जाएगा। और 2520 2583 में से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 63, और एक पॉइंट डालेंगे जो 0 हो जाएगा 630, और 315 दूना 630, यानी कितना बार कट गया 8.2, और इसमें गुना करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 820 रुपये। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, एक पाइप एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। ए जो है वो भरने वाला टैंक है और 36 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप बी है जो 48 मिनट में भर सकता है, और तीसरा पाइप है 18 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। ये खाली कर सकता है, तीसरा पाइप खाली करने वाला है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा देंगे 18 मिनट में, ठीक है। इन तीनों सब का LCM ले लेंगे। 18, 48 और 36 का जो LCM है वो निकालेंगे। इसका LCM 144 आ जाता है, ठीक है। 144 आ जाएगा, और 36 चौका 144 होता है, 48 तिया 144, और 18 अट्ठे 144। वो बोल रहा है पहले 2 पाइप को शुरू में 16 मिनट के लिए खोला जाता है। देखिए पहले ए और बी 1 मिनट में भरते कितना है 7, और 16 मिनट के लिए खोला गया है, तो टोटल ये लोग भर कितना देंगे 16 गुना 7, ठीक है। ये लोग भर देंगे इसमें इतना पानी। अब देखिए बोल रहा है कि और फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, तीसरा पाइप भी खोला जाता है। टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, पहले भरा कितना 112 लीटर, उसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया गया
तीसरा पाइप खोलने के बाद देखिए ये 7 लीटर भरेगा और ये 8 लीटर निकालेगा, यानी कि पर मिनट 1 लीटर पानी कम होगा। और टंकी में पानी है कितना, 112 लीटर। अब पर मिनट 1 लीटर कम होगा, यानी कितना देर में टंकी खाली हो जाएगा, 112 मिनट में। एक मजदूर का वेतन पहले 25% बढ़ाया जाता है तथा उसके बाद 40% कम कर दिया जाता है। वेतन में कुल कितना परिवर्तन हुआ? कुल परिवर्तन निकालने के लिए सबसे पहले सक्सेसिव लगा देंगे। पहले 25% बढ़ा है और फिर 40% घटा है और प्लस में कितना आ जाएगा, 25 गुना माइनस 40/100। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 15 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 25, 1000 आ जाएगा। 25 में 40 से गुना करेंगे तो 1000, और 1000 में जब 100 से भाग करेंगे तो 10, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 15 और 10 25, और साइन किसका रहेगा, माइनस का। माइनस साइन दर्शाता है कि कमी हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए। इसको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरल करना है। सबसे पहले इसमें भागा का काम होता है, डिवाइड का, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, जहां भी जोड़ घटाव दिखे ना, जोड़ से आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक यहाँ जोड़ है, एक यहाँ है, इसको इस पार्ट में डिवाइड करके कर सकते हैं। पहला करेंगे 7 तिरका 21 और प्लस, इसमें कर लेंगे 5 माइनस में रहेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 9, फिर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, भाग जब लगेगा 5 से 45 में तो 9 गुना 4 गुना 4 और माइनस कितना, 45। अब यहाँ पे 21 को ऐसे ही रखेंगे एज इट इज, प्लस 5 माइनस 2 माइनस 9 प्लस, इसको गुना कर लेंगे 36 और माइनस 45। अब देखिए यहाँ पे 45 घटाना है, यहाँ पे 36 है, ठीक है। जितना भी माइनस वाले है उसको एक साथ जोड़ लेंगे और प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस में 21 और प्लस में 5 है, 26, और फिर प्लस में कितना है, 36, तो कितना आ जाएगा, 62, यानी कि प्लस वाले कितना हो गए, 62, ये प्लस वाले हो गए, और माइनस वाले 45 और 9 54, 2 56, माइनस वाले कितने हो गए, 56। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस कर लेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 6, और 6 किस में निकल के आएगा, प्लस में, क्योंकि प्लस साइन वाला ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब आ जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 18 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, 56 है। यदि प्राप्त किए गए अधिकतम अंक तथा न्यूनतम अंक को हटा दिया जाए तो औसत 3 से घट जाती है। प्राप्त किए गए अधिकतम तथा न्यूनतम अंकों का औसत क्या है? अच्छा, 18 लड़कों का कितना है औसत? 56 है। तो इनका योग कितना आ जाएगा? गुना करने पे योग निकल जाता है। 56 गुना 18 कितना आ जाएगा? 18 छक 108, 108 का 8 कैरी लगा 10, और फिर 18 पच्चे 90, 90 और कितना 10, 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1008। अब देखिए, जब दो लड़कों का मैक्सिमम और मिनिमम इन दोनों को हटा देंगे तो कितने लड़के बच गए? 16। ठीक है, और औसत कितना बच गया? 3 जब घट गया तो 53।
अब इसका गुना करके निकाल लेंगे। 16 तिहाई 48 का 8, फिर कैरी गया 4, 80 और कितना था कैरी 4, 84, 84। अब देखिए यहाँ पे कितना कम हुआ, यही जो कम हुआ निकल के आएगा वही मैक्सिमम और मिनिमम का योग आएगा। तो यहाँ से माइनस करते हैं तो 8 में से जब 8 गया 0, यहाँ पे आया 6 और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1, यानी कि 160 जो है मैक्सिमम और मिनिमम का क्या है योग है। ठीक है, मैक्स प्लस मिनिमम का योग कितना आ गया 160 रुपये, 160 अंक। अब इसमें से क्या करना है, इसका औसत निकालना है तो 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक आदमी एक कप को 1792 रुपये में बेचकर 12% का लाभ प्राप्त कमाता है। यदि इस कप को वह 1472 में बेचता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। एक बात बताइए, यहाँ पे 1792 रुपये जो है ना 112 का वैल्यू है। ठीक है, 112% का ये वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पे फिर इसका जीपी निकाले तो फिर 100% निकालेंगे। 100% में फिर देखेंगे कि 1472 में बेचा तो कितने रुपए उसको हानि हुआ, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट जैसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे 10% का वैल्यू अगर 90 है तो हम क्या करते हैं 1% निकालने के लिए, 1% निकालने के लिए हम लोग 90 में 10 से भाग कर देते हैं तो 1% निकल जाता है। वैसे ही अगर हमको क्या करना है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट परसेंट वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 112 का वैल्यू कितना है 1792, तो ये निकाल लेंगे 1472 किसका वैल्यू है। यहाँ पे इसको काट लेंगे। ठीक है, 4 से काटते हैं, इसको 4 से जब काटेंगे तो 4 दूना 8, 3 8 चौका 32, 28 बार में कटा। इसको 4 से काटे, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 4 अठे 32 और फिर 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और ये 4 से कटेगा 1 1 और 2, और ये कितना बार में कट गया 16 बार में, 16 7 112, 16 बार में कट गया। अब 16 इसको काट देगा, ये कटेगा 16 9 144, यहाँ पे आया 3। ठीक है, 16 दूना 32, यानी कि ये 92% का वैल्यू है। ठीक है, ये जो है 92% का वैल्यू है। दैट मीन्स 8% का क्या हुआ है लॉस हुआ है, हानि हुआ है 8% का। क्वेश्चन, ए बी ने व्यापार शुरू किया। व्यापार में उन्होंने कितना लगाया 4x और 3x अनुपात में निवेश किया। यदि ए 20,000 और निवेश करता तो उसके निवेश का अनुपात इतना हो जाता। सबसे पहले देखिए ए और बी, ए और बी, यहाँ पे 4x किया है और यहाँ पे 3x। अब बोल रहा है यहाँ पे 4x में कितना ऐड हो जाता 20,000, और यहाँ पे नीचे कितना है, ये तो 3x है ही, और ये अब बाद में रेशियो अगर ऐड होने के बाद कितना आ जाता 3/2। अब इसी को हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे तिरछा गुना होगा, तिरछा गुना करने पे 8x प्लस 40,000 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9x। अब देखिए यहाँ पे 9x, 8x इधर आके माइनस में हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 40,000
हमसे पूछा कितना है, ए ने कितने रुपए निवेश किए थे, शुरुआती निवेश इसका पूछा है। तो 4x, x बराबर 40,000, तो 4x बराबर 4 से इसमें गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1,60,000। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट सवाल पे। यहाँ पूछा गया है कि फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। कितना दिया हुआ है, 3/8, 5/12 और कितना 7/18। देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, ठीक है, पहले महत्तम पूछा गया, पहले एचसीएफ लेते, तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाले का एचसीएफ 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एचसीएफ 1 अपॉन नीचे वाले का एलसीएम लेना है, किसका किसका, इन सब का लेना है, 8, 12 और 18। इसका एलसीएम आ जाएगा 72। तो एचसीएफ कितना होगा, 1/72, यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन कट गया क्योंकि एचसीएफ यहाँ दिया हुआ है। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकाला जाता है। तो नीचे वाले का एचसीएफ देखिए, एचसीएफ इसका कितना आ सकता है, 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 नहीं आएगा, 4 18 को नहीं काट पाएगा, यानी कि 2 आएगा, 2 दोनों जगह है, तो नीचे वाले में 2 आना है। ऊपर वाले का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम है कोई किसी से कटने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट गुना होगा, ठीक है। 7 × 35, 35 दूना 35 3 105, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि x का 2% 360 है तो x किसके बराबर है, देखिए 2% किसके बराबर है, 360 के। निकालना है 100% का वैल्यू, तो 2 का कितना गुना होता है, 100, 50 गुना, तो इधर भी 50 गुना हो जाएगा। 50 गुना निकालने के लिए 36 × 5 180 आता है, और यहाँ पर 00 लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। राम लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए राम कितने दिन में करते हैं, 15, और फिर लक्ष्मण कितने दिन में करते हैं, 20 दिन। यदि भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 15 दिन, यानी कि राम प्लस लक्ष्मण और प्लस भरत, अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 5 दिन में ही समाप्त हो जाता है। भरत कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, देखिए सबका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60, ठीक, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, ठीक है, 12 पच्चे 60, कितना आ जाएगा 12। अब चलिए यहाँ से देखते हैं कि ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 7, यानी कि राम और लक्ष्मण 7 कर रहे हैं, तो भरत कितना कर रहे होंगे, जो 12 काम कर पा रहे होंगे, तो भरत कर रहे होंगे 5, तब ना ये दोनों तीनों मिलकर 12 काम कर पा रहे होंगे, यानी कि भरत का एफिशिएंसी कितना आ गया 5। तो 60 में कितना से भाग कर देंगे, 5 से, आंसर निकल के आ जाएगा 12। तेरह नंबर, शांत जल में नाव की चाल, यानी कि बोट का चाल कितना है 23 है, और धारा के प्रतिकूल, यानी कि बोट -W कितना है 17 है। तब पूछा है कि धारा की चाल क्या है, धारा की चाल यानी कि W का चाल क्या है, इसमें से माइनस हो जाएगा, 23 में से 17 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। एक बाइक सवार 100 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर/आवर की चाल से चलता है। औसत चाल 90 प्राप्त करने के लिए बाइक सवार को अगले 1 घंटे
किस चाल से चलना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए औसत चाल, एवरेज स्पीड बराबर होता क्या है। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर और दूसरे डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं x बटा टोटल टाइम। यहाँ पे टाइम कितना आ गया, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी में समय से, दूरी में चाल से भाग कर देते हैं। तो कितना निकल जाएगा, 100 में अगर 75 से भाग करेंगे, 100 भागा 75 तो 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, यानी कि 4/3 घंटा यहाँ पे आया अगले 1 घंटा तक, यानी कि आगे कितना है 1 घंटा है। औसत चाल कितना आ रहा है 90। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए 100 प्लस x बटा, यहाँ पे इसको बटा पर का जोड़ है, यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 4 3 7, 7 बटा कितना आएगा 3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू कितना है 90। इसको जब सॉल्व करेंगे 300 और प्लस 3x इक्वल टू 963, 963, 300, यहाँ पे कितना आ जाएगा 630। अब इस पे क्या करना है, यहाँ पे 300 इसमें से जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 330, यानी कि 3x इक्वल टू कितना 330, x बराबर कितना आ जाएगा 1110। सामान्य ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि 1 वर्ष के अंत में 2700 और 2 वर्ष के अंत में 3645 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर, सबसे पहले 1 वर्ष में जो ब्याज मिला है 2700 और उसके बाद कितना आ गया है 3645, यानी कि इसी पे जो ब्याज लगा है वही ब्याज का रेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 वर्ष में जितना ब्याज मिलता है दूसरा वर्ष उसी पे ब्याज लग जाता है। तो यहाँ पे 2700 पे ही हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे रेट। 2700 पे कितना ब्याज लगा 3 600 945, 945 हमको चाहिए कितना पे 100 पे, परसेंट निकालना है तो 100 से अब इसको काट लेंगे। ठीक है, 00 से ये 00 कट जाएगा। अब 9 से काटेंगे तो 9 3 47, 9 एकम 9 और 9 25 45 और 3 से ये कटेगा कितना बार में 35 3 105, 35%। इसका सही जवाब आ जाएगा। एक समान अध्ययन की पुस्तक है जिसका अंकित मूल्य कितना है 800 रुपये, इसमें 15% और 20% का 2 क्रमिक छूट देना है। उसके बाद बताना है कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 800 रुपये है, एक छूट 15% का, 15% का फ्रैक्शन होता है कितना आपका 15% का फ्रैक्शन 3/20, यानी कि 20 रुपये के सामान पे 3 का छूट देकर 17 पे बेचा गया, 17/20। दूसरा 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पे 1 का छूट दे के बेचा गया, यानी कि 4 पे बेचा गया। अब इसको करेंगे, यहाँ पे 20 25 है, नीचे का गुना किया 20 25 100 और 100 से 00 कैंसिल आउट। अब 17 चौका 68 में 8 से गुना करना है। ठीक है, 68 और गुना 8 करना है। 8 टाइम 64 का 4 आएगा 6, 8 6 48, 48 और 6 कितना आता है 54। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का वस्तु के विक्रय मूल्य से अनुपात उस वस्तु पे हुए लाभ का मान
क्रैमुल के अनुपात क्या होगा। देखिए लाभ कितना हुआ है 2 रुपये, 9 रुपये में सीपी है और 11 रुपये एसपी है, तो लाभ कितना हुआ 2 रुपये। तो पहले प्रॉफिट लिखेंगे 2 और उसके बाद क्या पूछा क्या है, क्रैमुल से अनुपात। क्रैमुल कितना है 9, ऑप्शन नंबर सी। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर, यानी कि डी दिया हुआ है कितना 21। तो आर बराबर क्या आ जाएगा d/2, ठीक है, d/2 करते हैं, 21/2 आ जाएगा। और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 के जगह पे 4, पाई के जगह पे 22/7, r स्क्वायर की जगह पे 21/2 और 21/2। इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 3 7 3 21 कटा और 2 दूना 4 से ये 4 कटा। अब गुना करना है कितना 21 में 22 से, 21 दूना 21, 21 का 22 से गुना, 21 दूना 42 का 2 हाथ में 4 लगेगा, 21 दूना 42 और 4 46 होगा। अब इसमें गुना करना है 3 से, 3 दूना 6, 6 3 18 का 8, 1 चाहती हैं 12 और 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक किराने वाले को 120 रुपये प्रति किलोग्राम और 130 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के 2 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 136.40 प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। देखिए मिश्रण का कंपैरिजन हम लोग जब भी करते हैं ना सीपी पे करते हैं, यहाँ पे एसपी दिया हुआ है तो पहले हमको सीपी निकालना पड़ेगा। तो 136.4 बट्टा कितना 110 और गुना कितना दिया हुआ है 100। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0 भी ले लेते हैं। और 100 से गुना होगा ना तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 36 40 और बटा कितना 110। 0 से 0 कटा, अब इसको 11 से काट लेंगे। 11 एकम 11, यहाँ पे 2 आया, 11 दूना 22, 4 आ जाएगा 44 हो जाएगा, 11 चौका 44, यानी कि 124 रुपये क्या हो जाएगा उसका सीपी हो जाएगा। अब यहाँ पे निकाल लेंगे इसका क्या, इसको एलिगेशन मेथड से लगा देंगे। 120 रुपये यहाँ पे है, 130 रुपये यहाँ पे है और बीच में कितना है 124। इसमें से घटा के इसको लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 नहीं 4, कितना आएगा वो यहाँ पे 4। इसमें से इसको घटा लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6। रेशियो ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए 10 नंबर एक क्वेश्चन उधर छूट गया था, ठीक है 10 नंबर क्वेश्चन, उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था मैं, इसलिए यहाँ पे करा देता हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 10 और 16 का चौथा समानुपाती। देखिए यहाँ पे 8:10, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 16 और ये पूछा है। तो क्या होता है पास पास और दूर दूर वाले का गुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 गुना 16, 8 से कटेगा 2 बार, x बराबर क्या आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे एसएससी जीडी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है 2026 में, सारे का वीडियो सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिलेगा। मैथ का, रीजनिंग का, आप लोग बोलिएगा तो हिंदी का भी करा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।